हेलो गाइस, वेलकम टू म्यूचुअल फंड देखो। आज 2025 का फाइनेंस बजट पेश हुआ, जिसमें इंडिविजुअल टैक्सेशन में नए रिजीम में काफी रियायत दी गई है। इस वीडियो में हम यही जानेंगे और हम ये भी जानेंगे कि ओल्ड रिजीम के मुकाबले नई रिजीम फायदेमंद है या नुकसानदायक, किन लोगों को नई रिजीम फॉलो करनी चाहिए और किन लोगों को ओल्ड रिजीम। चलिए सीधा चलते हैं हमारी एक एक्सेल शीट पे, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि न्यू रिजीम में लास्ट ईयर तक क्या टैक्स स्लैब थे, फिर न्यू रिजीम में इस साल क्या बदलाव आए हैं, प्लस ओल्ड रिजीम में क्या टैक्स स्लैब चल रहे हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि भाई किसके लिए क्या फायदेमंद है। इस एक्सेल शीट पे आप देख रहे होंगे, अर्लियर स्लैब अंडर न्यू regime अप टू 3 लाख रुपीज 0% होता था, 3 to 7 lakh 5%, 7 to 10 lakh 10%, 10 to 12 lakh 15%, 12 to 15 लाख में 20% था और अबव 15 लाख 30%। न्यू रजीम में आप कोई भी टैक्स की डिडक्शन नहीं ले सकते, माने एटीसी का 1.5 लाख, एटीडी का मेडिक्लेम, देन एटीटीटीए का इंटरेस्ट डिडक्शन, आप ये कोई डिडक्शन नहीं ले सकते। एचआरए, एलटीए कुछ भी नहीं, आपको फ्लैट रेट्स के हिसाब से टैक्स देना होता है। अब जो बदलाव आया है आज उसको जान लेते हैं। अब ये नया रिजीम बदलाव के बाद काफी सिंप्लीफाइड भी है और फायदेमंद भी है। सिंप्लीफाइड कैसे? हर 4 लाख के बाद इन्होंने टैक्स स्लैब रख दिया है और वो 5-5% से बढ़ रहा है। अप टू 4 लाख 0%, 4 to 8 5%, 8 to 12 10%, 12 to 16 15%, 16 to 20 20%, ऐसे जाते जाते 24 लाख के ऊपर आप पे 30% लगेगा। एक इंपॉर्टेंट बात है देखने वाली कि 12 लाख तक की इनकम पे आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये कैसे? देखिए, 4 to 8 लाख में आपके ऊपर 5% के हिसाब से 20,000 का टैक्स बनेगा, 8 to 12 लाख में 10% के हिसाब से 40,000 का टैक्स बनेगा। अगर मैं इन दोनों को टोटल करता हूं तो आता है 60,000। अब ये रिबेट ऑफ 60,000 से लेस हो जाएगा, तो इवेंचुअली आपके लिए नील टैक्स आता है अप टू 12 लाख ऑफ इनकम। सो हम ये कह सकते हैं कि नए रेजीम में 12 लाख रुपए की एनुअल इनकम कमाने वाले लोगों के लिए कोई टैक्स नहीं है। ओल्ड रेजीम में आप डिपेंड करेगा कि आपकी डिडक्शन कितनी है, अदरवाइज टैक्स लगेगा। अब ये जानते हैं कि ओल्ड रेजीम का टैक्स स्लैब है क्या। ओल्ड रेजीम में 2.5 लाख तक की इनकम पे जीरो टैक्स है, 2.5 से 5 5%, 5 से 10 में 20% और 10 से ऊपर 30% टैक्स लगता है। देखिए, अब ओल्ड रेजीम में आपको फायदे क्या मिलते हैं कि अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट, टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स करे हैं, बच्चों की स्कूल फीस भरते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब की रिबेट 1.5 लाख रुपए तक की 80C में मिल जाती है। सेक्शन 80D में आपको मेडिक्लेम का मिलता है, जिसमें 25,000 रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस आप अपने लिए और अपनी वाइफ का क्लेम कर सकते हैं, अप टू 50,000 सीनियर सिटीजन पेरेंट्स का क्लेम कर सकते हैं। देन 80 टीटीए में सेविंग बैंक अकाउंट पे मिलने वाले इंटरेस्ट की 10,000 रुपए तक की छूट मिलती है। 80 सीसीडी ब्रैकेट 1B में नेशनल पेंशन स्कीम में जमा कराए पैसे के 50,000 रुपए तक की छूट मिलती है। इसी तरीके से बहुत सारी डिडक्शंस हैं। लीव ट्रैवल अलाउंस माफ हो जाता है आपका, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस आपका माफ हो जाता है अगर आप रेंट पे करते हैं। तो ओल्ड रजीम में ये बहुत सारे टैक्स स्लैब्स हैं जिसमें आपको डिडक्शंस मिल जाती हैं। मगर नए टैक्स रेजिम में रेट्स कम है, पुराने टैक्स रेजिम में डिडक्शन ज्यादा है। अब ये डिसाइड कैसे करें कि मैं ओल्ड रेजिम लूं कि मैं न्यू रेजिम लूं? इसके लिए मैंने आपके लिए एक एक्सेल शीट तैयार की है। ये एक्सेल शीट एक संजीवनी का काम करेगी, जिसमें आप अपनी ग्रॉस एनुअल इनकम के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि न्यू रेजिम बेहतर है कि ओल्ड रेजिम बेहतर है। इसमें मैंने 3 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए सालाना कमाने वाले लोगों के लिए ये शीट तैयार की है। अगर आपको ये शीट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस के साथ लिख दीजिए, प्लीज शेयर दिस एक्सेल शीट विद मी। मैं आपकी ईमेल पे ये एक्सेल शीट भेज दूंगा। पहले डिसाइड करते हैं कि कौन सा रिजीम लेना है बेसिस दिस एक्सेल शीट। देखिए, अगर आप 3 लाख से 5 लाख रुपए कमाते हैं एनुअली, तो आपके लिए किसी भी रिजीम में कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर आप 6 से 12 लाख रुपए की टैक्स स्लैब में आते हैं, तो 6 से 12 लाख की टैक्स स्लैब में आपके लिए नए रजीम में तो कोई टैक्स नहीं है, मगर ओल्ड रजीम में टैक्स लगता है। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार ये जान लेते हैं कि इन 3 कॉलम में हम डिसाइड क्या कर रहे हैं। ये 3 कॉलम बताएंगे कि ओल्ड टैक्स रिजीम विदाउट एनी डिडक्शन
मतलब आपके पास जो मैंने अभी डिडक्शंस बताई उसमें से लेने को कुछ नहीं है। कॉलम डी कहता है कि ओल्ड रेजिम में डिडक्शंस हैं, लेकिन एचआरए को छोड़ के बाकी सब हैं। कॉलम ई कहता है कि सब डिडक्शन के साथ आप रेंट पे करते हैं, इसलिए आप एचआरए भी क्लेम कर रहे हैं। अब ये सारा एनालिसिस किया है मैंने आपके लिए दोस्तों, इसमें बहुत टाइम लगा है। ध्यान से देखिए, ये बहुत काम आएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। देखिए, अगर आप 12 लाख रुपए कमाते हैं, हमारे एग्जाम्पल में न्यू टैक्स रिजीम में तो जीरो टैक्स है, बिकॉज द रिबेट ऑफ 60,000 इज अलाउड टू यू। लेकिन ओल्ड रिजीम में 1,72,500 रुपए का टैक्स आएगा। देन ओल्ड रिजीम में डिडक्शंस के साथ 97,000, एंड अगर एचआरए भी क्लेम करते हैं तब हो गया 37,500। तो एज ऑफ नाउ कुछ भी करके न्यू रेजिम ही फायदेमंद आ रही है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम ये देखेंगे 20 लाख कमाने वाले इंडिविजुअल के लिए क्या सिचुएशन आती है, मैंने बोल्ड कर दिया है, इस रो को स्पेसिफिकली देखिएगा। 20 लाख के लिए न्यू रेजिम में 2 लाख का टैक्स आता है। ओल्ड रेजिम विदाउट एनी टैक्स डिडक्शन 4,12,000, ओल्ड रेजिम विद डिडक्शंस बट नॉट एचआरए 3,30,000, एंड ओल्ड रेजिम विद ऑल डिडक्शंस एंड एचआरए 1,80,000। अब यहाँ पे 20 लाख की इनकम पे आके अगर आप सारी डिडक्शंस और एचआरए क्लेम कर रहे हैं, तब जाके आपके लिए ओल्ड रेजिम न्यू रेजिम के आसपास है। अदरवाइज अभी तक सिर्फ न्यू रेजिम ही जीत रहा था। सिमिलरली आगे बढ़ते जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि न्यू रेजिम is beneficial against column C and D, which are old regime without any deduction or with deduction except HRA. But only thing is कि अगर आप अपना ATC, सेक्शन 80D, ATTTA, HRA, LTA ये सब फुल कैपेसिटी पे क्लेम कर पा रहे हैं, only in that case old regime can be beneficial for you. न्यू रेजिम को इतना इंसेंटिवाइज सरकार ने कर दिया है कि आपके लिए बेनिफिशियल होने की संभावना बढ़ गई है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हाई इनकम में 30 लाख पे। अब 30 लाख पे देखते हैं, अगर न्यू टैक्स रेजिम है 4,80,000, अगर आपके पास डिडक्शन नहीं है और आप ओल्ड रेजिम चुन लेते हैं तो 7,12,000। डिडक्शंस के साथ विदाउट एचआरए 6,30,000 का एनुअल टैक्स है, और ओल्ड रेजिम में विद डिडक्शंस एंड विद एचआरए टैक्स है 4,05,000। अब कोई कहेगा कि भाई 4,80,000 और 4,05,000 में 75,000 रुपये सालाना और मंथली देखें तो 6250 रुपए की सेविंग है, मैं ओल्ड रिजीम क्यों ना लूं। सही बात है, लेकिन ये टैक्स बचाने के लिए आपको सारी डिडक्शंस जो कि मैंने बताई, एटीसी, एटीडी, एटीटीडीए, एचआरए सब लेना है। और मैंने अज्यूम किया है कि आप पूरा एचआरए क्लेम कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर 30 लाख रुपए कोई सालाना कमा रहा है तो लगभग 7.5 लाख रुपए एचआरए होगा उसका एक्चुअल, जो कि बनता है लगभग 60-62 हजार पर मंथ। तो अगर आपका इतना रेंट पेबल है और आप इतने रेंट की पेमेंट एक्चुअल कर रहे हैं, सारे फॉर्म, सारे अग्रीमेंट्स, रेंट रिसीट्स सब हैं आपके पास, इन दैट केस यू कैन थिंक ऑफ इट। लेकिन वो लोग जो ऐसी रिसीट्स डालते हैं विच आर नॉट वैलिड, उन लोगों के लिए ये एक वार्निंग है सरकार की तरफ से, और इंसेंटिव भी है। वार्निंग ये कि आप ये गलत प्रूफ मत डालिए, बिकॉज ओल्ड ओल्ड रेजिम में आजकल नोटिस बहुत आ रहे हैं दोस्तों, इतने नोटिस आ रहे हैं मेरे जानकारों को भी कि मुश्किल हो गया है उनके लिए रिप्लाई करना। सिर्फ सच्ची इन्वेस्टमेंट क्लेम को ही आप डालिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई ये इन्वेस्टमेंट्स में और डिडक्शन क्लेम करने में मुझे झंझट लगता है, टेंशन होती है, तो आपके लिए सरकार ने अच्छी खासी न्यू रिजीम में रियायत दे दी है। गो टू न्यू रेजिम ओनली, डू नॉट इवन थिंक ऑफ इट। हो सकता है आने वाले 1-2 साल में ओल्ड रिजीम को हटाने के लिए सरकार कुछ और भी इंसेंटिव लाएगी जो कि आपके फायदे के लिए ही होगा। एक चीज और बता दूं कि डिफॉल्ट रूप में इनकम टैक्स वेबसाइट अकाउंट पे आपके लिए न्यू रेजिम चूजन है। अगर आपको ओल्ड रेजिम चूज करना है तो यू विल हैव टू गो टू इनकम टैक्स लॉगिन अकाउंट एंड सिलेक्ट ओल्ड रेजिम फॉर योरसेल्फ। अदरवाइज आपके न्यू रेजिम के हिसाब से ही इनकम टैक्स रिटर्न भरी जाएगी। आगे जानते हैं 40 लाख रुपए कमाने वालों के लिए सेम केस आएगा। लगभग 7,80,000 न्यू रेजिम में आता है, सब डिडक्शन के साथ 6,30,000, अदरवाइज 10 लाख और 9 लाख का टैक्स है। तो न्यू रेजिम ऑलवेज विंस अगेंस्ट कॉलम सी एंड डी बट लूजेस टू कॉलम ई, बट विच इज वेरी रेयर टू फाइंड, राइट। इसमें जो एजम्पशंस है वो मैंने लिखी हैं कि आप पूरा एचआरए क्लेम कर रहे हैं, सारे डिडक्शंस ले रहे हैं जैसे कि मैंने बताया। इवन 50 लाख वालों के लिए भी
सेम सिचुएशन है। मैंने 50 लाख के ऊपर इसलिए नहीं किया बिकॉज उन लोगों पे सरचार्ज लगता है और सरचार्ज के रेट्स भी अलग हैं। टू सिंप्लीफाई दिस वीडियो एंड तब कि सबको ये समझ आए, ये वर्किंग की गई है। इसमें काफ़ी फार्मूलाज लगे हैं दोस्तों। एक अगर हम फार्मूला देखते हैं तो दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स फार्मूला जो कि लगाने में अब थोड़ा टाइम लगता है। ये एक्सेल शीट आपको एज इट इज़ सेंड कर दी जाएगी इफ़ यू वांट। आपको सिर्फ कमेंट करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ऐसी ही म्यूचुअल फंड और भी वीडियो बनाता है म्यूचुअल फंड देखो। आपको देखने के लिए हमारे चैनल पे आइए, स्क्रॉल कीजिए, यू विल फाइंड मेनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड आपके लिए हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और भी लाते रहेंगे। अब इस वीडियो को समराइज करते हैं। समरी में बोलें तो न्यू रेजिम के लिए जाइए अनलेस एंड अनटिल सारी डिडक्शंस क्लेम आपके पास हैं विद वैलिड प्रूफ। नहीं है तो ओल्ड रेजिम सोचिए भी मत। और इनकम टैक्स जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई हो रहा है उतना ही ज़्यादा कंप्लायंस ड्रिवन भी हो रहा है। मतलब कल को अगर आप फिर भी जिद करके ओल्ड रजीम में ही जाते हैं, सारे डिडक्शन डाल देते हैं, आपको नोटिस आने के चांसेस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू समवन जो कि चाहे आपसे ज़्यादा कमाता है बट न्यू रजीम में आ गया है। बिकॉज न्यू रजीम में फ्लैट रेट टैक्सेशन है, जितना कमाया रेट के हिसाब से टैक्स दे दिया, ना आपको झंझट ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को झंझट। जबकि ओल्ड रजीम में ये सारे झंझट हैं। और दोस्तों क्यों चाहती है सरकार न्यू रजीम में सबको लाना? देखिए ओल्ड रजीम में इतनी डिडक्शंस आप क्लेम करते हैं, राइट, एंड मान लेते हैं 100 में से 99 लोग सही क्लेम करते हैं। अब इन 99 लोगों के इस क्लेम चेक करने के लिए सरकार को एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे और उन एम्प्लॉयज की सैलरी भी जाती है। देन हैसल है तो इंसान ही। दे मिस आउट ऑन सम रिटर्न्स, दे आर नॉट एबल टू चेक ऑल द रिटर्न्स टाइमली। तो होता क्या है कि कई सही फाइलर्स को भी नोटिस चले जाते हैं और कई गलत फाइलर्स को नोटिस नहीं जाते हैं। कई गलत फाइलर्स को नोटिस भेजते भेजते सरकार काफ़ी टाइम लगा देती है, कई बार टाइम बारिंग हो जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस सब से बचने के लिए इंसेंटिव दिया जा रहा है और ये बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है मोदी गवर्नमेंट का, जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन को, एम्प्लॉय टैक्सेशन को काफ़ी बढ़ाता है। नाउ अब इस वीडियो को एंड करते हैं विद अ कंक्लूजन कि विच वन इज बेनिफिशियल फॉर यू। जैसे मैंने आपको बताया, इन मोस्ट ऑफ द केसेस न्यू regime इज बेनिफिशियल। ओनली इन सम केसेस ओल्ड regime कैन बी बेनिफिशियल, बट वो आपने अपने फैक्ट्स के हिसाब से देखना है। किसी भी डाउट के लिए गाइज नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए आपका क्या डाउट है। मैं पर्सनली एक एक कमेंट को एड्रेस करूंगा। किसी भी क्लैरिफिकेशन के लिए आप अपना ईमेल एड्रेस डालिए, मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस भेजूंगा और उस पर हम 1-to-1 फ्री सेशन की काउंसलिंग भी ले सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग या सिलेक्शन ऑफ regime में। इस वीडियो को अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर कीजिए जिनको इससे फ़ायदा हो सकता है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमसे कनेक्ट रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन टैप कीजिए और अगले वीडियो के लिए हमारा वेट कीजिए। धन्यवाद।